अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का अघोषित यूक्रेन दौरा जहां यूक्रेन के लिए राहत देने वाला था, तो वहीं रूस के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। हालांकि बाइडेन से मुलाकात के समय जेलेंस्की के शब्दों पर भी गौर करने की जरूरत है। जेलेंस्की ने कहा कि वो युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन शर्तों के मुताबिक नहीं। वहीं अमेरिका से इस यूक्रेनी राष्ट्रपति ने वादे के मुताबिक लंबी दूरी के मारक हथियार देने की भी बात कही। अब सवाल यह है कि जेलेंस्की खुद कंफ्यूज हैं या दुनिया को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो युद्ध रोकना चाहते हैं तो हथियारों की मांग क्यों? आइए देखते हैं बाइडेन और जेलेंस्की की इस मुलाकात में क्या हालात बने। रूस यूक्रेन को 365 दिन से ज्यादा बल्कि पूरे 1 वर्ष 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस युद्ध के रुकने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। एक वक्त था जब कहा जा रहा था कि यूक्रेन रूस के आगे ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन को नाटो सेना का साथ मिला, उसने रूस के सामने कमजोर दिखने वाली यूक्रेन को एक सशक्त रूप में खड़ा कर दिया। इतने लंबे चल रहे युद्ध के बीच ये सवाल कई बार खड़े हुए कि आखिर वो कौन है जो नहीं चाहता कि युद्ध खत्म हो। वो कौन सी ताकत है जिसका हाथ यूक्रेन के सिर पर बना हुआ है। तो अब इस सवाल का जवाब भी उस वक्त मिल गया जब जो बाइडेन यूक्रेन की जमीन पर उतरे और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से गले मिलते नजर आए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 फरवरी को यूक्रेन की अघोषित यात्रा पर पहुंचे। बाइडेन की इस यात्रा को यूक्रेन और नाटो देशों के साथ एकजुटता दिखाने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जेलेंस्की और बाइडेन की ये मुलाकात मेनेंस्की पैलेस में हुई और इस मुलाकात के बाद ही यूक्रेन को $0.5 अरब की अतिरिक्त अमेरिकी सहायता देने की घोषणा की गई। यही नहीं, बाइडेन ने संघर्ष जारी रहने के बीच यूक्रेन को अमेरिकी और अन्य सहयोगी देशों का समर्थन दोहराया। What is there, Mr. President? What can I do for you? How can I be of help? And I don't know if you remember what you said to me, but you said, and I quote, "Gather the leaders of the world, ask them to support Ukraine. Gather the leaders of the world and ask them to support Ukraine." अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन जंग पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों पर सख्त लहजे में जवाब दिया। पोलैंड में मंगलवार देर रात बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन के साथ थे और रहेंगे। रूसी फौज ने यूक्रेन पर जुल्म किया है। उसके लड़ाकों ने महिलाओं से रेप को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। बाइडेन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पुतिन याद रखें कि वो यूक्रेन को कभी नहीं जीत पाएंगे। बाइडेन यूक्रेन के अचानक दौरे के बाद मंगलवार को पोलैंड पहुंचे। यहां भी उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इससे पहले मंगलवार को ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था, रूस ने शुरुआत में जंग को टालने के लिए तमाम डिप्लोमेटिक कोशिशें की, लेकिन नाटो और अमेरिका ने इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। हम अब भी बातचीत चाहते हैं, लेकिन इसके लिए शर्तें मंजूर नहीं हैं। वहीं जेलेंस्की ने इस मुलाकात में सहयोगी देशों से वादों के मुताबिक शस्त्र आपूर्ति तेज करने पर भी जोर दिया। हालांकि बाइडेन की तरफ से उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। Restore the UN Charter to its full capacity and to defend the international rule-based order. That's a common, a joint task for all the countries that are interested in the international security. The rebuilding and the recovery of justice is also very important for all those who was affected by the Russian terror, by the Russian war, and the aggressor has to take responsibility for the aggression and to reimburse all the damages. I thank to the President of the United States for supporting. जेलेंस्की और बाइडेन की इस मुलाकात को रूस के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन यूक्रेन को ये भी सोचना होगा कि इस मुलाकात में बाइडेन ने यूक्रेन से कोई नया वादा नहीं किया है। हालांकि इस मुलाकात से ये साफ हो गया है कि अमेरिका ने रूसी बलों को यूक्रेन से पूरी तरह खदेड़ने तक उसके साथ खड़े रहने के संकेत जरूर दे दिए हैं। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि यूक्रेन की धरती पर बाइडेन का साथ खड़े होना ही जेलेंस्की के लिए कोई छोटी बात नहीं है। आइए अब एक बार फिर से बाइडेन के 3 महत्वपूर्ण बातों पर गौर करते हैं।
पुतिन कहते हैं कि हम रूस को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं आज रूस के लोगों को यही बताना चाहता हूं कि अमेरिका या यूरोप के लोग रूस को तबाह नहीं करना चाहते। रूस ने यूक्रेन के बच्चों का भविष्य छीन लिया। ट्रेन, स्कूल, हॉस्पिटल और अनाथालय पर बम बरसाए गए। इन चीजों को कैसे नजरअंदाज किया जाए? यूक्रेन के लोग भी खास हैं और मैं दावे से कह सकता हूं कि रूस कभी यूक्रेन को नहीं जीत सकता। इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका हर हाल और हर वक्त यूक्रेन के साथ खड़ा है। पुतिन को ये याद रखना होगा कि नाटो में बंटवारा मुमकिन नहीं है। हम बिना रुके और बिना थके यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। पुतिन जमीन पर कब्जे के लिए ये सब कर रहे हैं। तानाशाही के लिए एक शब्द, नहीं और नहीं। यूक्रेन के लोग अपने वतन से मोहब्बत के चलते जान देने के लिए तैयार हैं। तानाशाहों और तानाशाही के लिए सिर्फ एक शब्द है, नहीं, नहीं और नहीं। कोई आपके मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकता, आपकी आजादी नहीं छीन सकता और न आपके सपने और भविष्य छीन सकता है। यूक्रेन पर हमला सिर्फ यूक्रेन का ही इम्तिहान नहीं है, ये पूरी दुनिया की परीक्षा है। आपको बता दें कि पिछले करीब एक साल में हजारों यूक्रेनी सैनिक और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। लाखों शरणार्थी देश छोड़कर चले गए और यूक्रेन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। बाइडेन की इस यात्रा को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है, जिन्होंने उम्मीद की थी कि उनकी सेना कुछ ही दिन में कीव पर कब्जा जमा लेगी। ये बात अभी स्पष्ट नहीं हुई है कि अमेरिका ने मॉस्को को इस यात्रा की पूर्व सूचना दी थी या नहीं। कई दिन से अटकलें चल रही थी कि बाइडेन रूसी हमले की बरसी 24 फरवरी के आसपास कीव की यात्रा करेंगे। हालांकि व्हाइट हाउस ने बार बार कहा था कि यूक्रेन के लिए राष्ट्रपति की यात्रा की कोई योजना नहीं है। राष्ट्रपति के रूस में किसी युद्धग्रस्त क्षेत्र में बाइडेन की ये पहली यात्रा है। इससे पहले उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने अपने कार्यकाल में अफगानिस्तान और इराक की औचक यात्राएं की थी तथा अमेरिकी सैनिकों एवं उन देशों के नेताओं से मुलाकात की थी।